प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है, बट अगर लॉ बोले कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भर दो प्रीवियस ईयर का, तो वो उसको क्या बोल दोगे? एडवांस टैक्स बोल दोगे। क्यों एडवांस टैक्स के प्रोविजन और टीडीएस टीडीएस की भी प्रोविजन ऐसी है ना कि जब आपको इनकम मिल रही है तभी आपके हाथ से उसमें से टैक्स कट के गवर्नमेंट पर पहुंच जा रहा है, जबकि उस इनकम पे टैक्स देने की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? असेसमेंट ईयर में। और एडवांस टैक्स में भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अभी आप कमाते जा रहे हो, अभी आप उसमें से इन टैक्स का पोर्शन क्या करते जाओ, गवर्नमेंट को पे करते जाओ। ठीक है, जबकि उसकी लाइबिलिटी एक्चुअली में अराइज कब हो रही है? असेसमेंट ईयर में। तो क्यों ऐसा करा? क्यों? वो अलग चीज है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है ना। जो वो अब बाहर से शिप आई और वो शोर छोड़ के जा रही है तो उसको टैक्स देकर ही जाना है, वो वाले केस में। या कोई इंडिया छोड़कर ही जा रहा है तो वो प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करके जाएगा। डिसकंटिन्यू हो रहा है बिजनेस तो भी वो प्रीवियस ईयर का टैक्स एओ चाहे तो प्रीवियस ईयर में ही ले सकता है। ठीक है, पर ये अलग चीज है ना, ये तो सब पे लागू है, वो तो कुछ स्पेसिफिक केसेस थे। चलो गया। हाँ बताओ। कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। देखो, ये प्रोविजन इसीलिए डाले हैं टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स के कि लोगों को दर्द कम हो। कैसे दर्द कम हो? कि अब देखो, प्रीवियस ईयर में कमाया, प्रीवियस ईयर में खा गए, अब एक बार इनकम खर्च भी हो गई है, ठीक है, उसके बाद अगले साल तुम उस इनकम पे क्या मांग रहे हो? टैक्स मांग रहे हो। अब वो इनकम तो कमा के खत्म भी कर दी हमने, ठीक है, तो अब हमको बहुत दर्द हो रहा है टैक्स पे करने में। एक मेरे पास पैसा आता है और उसी में से थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, अब बाकी का बच्चा मैं खर्च कर देती हूँ, उतना ज्यादा पेन नहीं होता मुझे। ठीक है, पर जब एक बार मैंने पैसा खर्च कर दिया उसके बाद तुम उस पर टैक्स मांग रहे हो तो ज्यादा बुरा लगेगा, तो ज्यादा चोरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसीलिए ये वाले प्रोविजंस डाले। ठीक है, टीडीएस के भी इसीलिए डाले कि आपको खुद से टैक्स भरने में दिक्कत होती है, तो जब आपको इनकम मिल रही है तभी टैक्स कट जाएगा और गवर्नमेंट को पहुंच जाएगा। एडवांस टैक्स कि आप खुद ही 4 इंस्टॉलमेंट्स में क्वार्टरली क्या करते जाओ, थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करते जाओ। ठीक है, और टीसीएस अलग ही चीज है। टीसीएस ये है कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, जो ऐसा लग रहा है जैसे कार पे टीसीएस कटता है। कार एक अमाउंट के ऊपर खरीदते हो तो टीसीएस कटता है, मतलब कार की पेमेंट के साथ आप टैक्स की पेमेंट भी कर देते हो। अब आप एक बड़ी चीज खरीद रहे हो तो इसका इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट लगा रही है कि आपकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, तो कार खरीदते टाइम ही आपसे टैक्स ले रही है, वो कार के ऊपर थोड़ी ना है टैक्स, वो तो आपकी इनकम का टैक्स है। ठीक है, वो गवर्नमेंट ये मान रही है कि आप इतनी महंगी कार खरीद रहे हो तो आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपसे टैक्स ले रही है। समझ में आया? और अगर आपकी इनकम ज्यादा नहीं है और आप फिर भी कार खरीदते टाइम टीसीएस दे रहे हो तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? रिटर्न भरो, रिफंड ले लो। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो एडवांस टैक्स समझ में आया क्यों डाले प्रोविजंस गवर्नमेंट ने ऐसे? ठीक है, एक बार इससे रीड करते हैं फिर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखवा दूंगी तुम लोगों को। अच्छा, तुम लोग रीड कैसे करोगे? तुमको मॉड्यूल ही नहीं लाए हो। नहीं, इतनी मेहनत मत करो, मैं लिखवा ही देती हूँ, फिर रीड कर लेना। लिखो। एडवांस टैक्स मीन्स advance tax means tax paid in previous year itself. Itself. देखो, एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, वरना आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है।
मतलब एडवांस में टैक्स पे नहीं करना है ना, जब रिटर्न फाइल करोगे तभी पे कर देना। बट अगर आपका जो टैक्स है प्रीवियस ईयर का, है ना, एस्टिमेट बेसिस पर ही आप अगर निकाल रहे हो, ठीक है, और वो 10,000 या उससे ज्यादा का बन रहा है, तो फिर आप एडवांस टैक्स क्वार्टरली क्या करते जाओगे, पे करते जाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल द असेसी if advance tax liability is if advance tax liability is 10,000 or more। ठीक है, इसके बाद इसमें ये बोलता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, सीनियर सिटीजन की यूजुअली इनकम रिटायर हो चुके होते हैं, यूजुअली पैसिव इनकम कमा रहे होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं, लॉ बोलता है कि अगर सीनियर सिटीजन हो और पीजीबीपी की इनकम नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो फिर एडवांस टैक्स आपको पे नहीं करना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए कंप्लायंसेस और इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? लिखो, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग, अच्छा सीनियर सिटीजन कौन होगा? हाँ, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम is not required to pay advance tax। To pay advance tax। चलो एक मिनट रुको, मैं ये ऑन कर लूं, फिर मैं तुम लोग को कंप्यूटेशन दिखा देती हूँ। ठीक है, किसमें बेटा? हाँ, एस्टिमेट बेसिस में।
देखो ये 10,000 वाला प्रोविजन अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना, ये सीनियर सिटीजन वाला अपन ने पढ़ लिया। अब कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है, सिंपली जल्दी से रीड कर देती हूँ ना। इसका क्रक्स यही निकलेगा कि एस्टिमेट बेसिस पर आप क्या निकालोगे अपनी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी। पहले इनकम कैलकुलेट करोगे एस्टिमेट बेसिस पर, उस पर क्या निकालोगे टैक्स की लाइबिलिटी, है ना, उसमें से क्या लेस करोगे टीडीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है इस साल, है ना। एक होता है क्रेडिट, ठीक है, मिनिमम टैक्स का क्रेडिट, ठीक है। मिनिमम टैक्स का जो प्रोविजन है वो फाइनल्स में आएगा, वो अभी नहीं है, बट उसका क्रेडिट होता है। अगर वो क्रेडिट हमारे पास है तो वो भी अपन लेस कर देंगे, और जितना बचेगा फिर वो हम इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। एक बार देख लो, Assi has to estimate his current income and pay advance tax thereon, right? He need to submit an estimate. He need not submit any estimate or statement of income to assessing officer, except where he has been served with notice by the AO. ठीक है, ये क्लियर है, क्रक्स तो यही है ना। Where an obligation to pay advance tax has arisen, the Assi shall himself compute the advance tax payable on his current income at the rate in force in the financial year and deposit the same, whether or not he has been earlier assessed to tax, ठीक है, पहले टैक्स लगता था नहीं लगता था उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। in the case where the in the case of a person who has already assessed by way of regular assessment in respect of the total income of any previous year, the assessing officer, if he is of the opinion that such person is liable to pay advance tax, may serve an order requiring the assessee to pay advance tax. पिछले साल तक टैक्स लगा है और एओ को लगता है कि इस साल इसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए, तो एओ चाहे तो क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है। बाकी एओ अस्सी क्या करता है, खुद से एडवांस टैक्स पे करता है, खुद से असेस करता है अपनी एस्टिमेट इनकम और खुद से क्या करता है, उस पर एडवांस टैक्स पे करता है। For this purpose, the total income of the latest previous year in respect of which the ASSI has been assessed by way of regular assessment, or the total income returned by the ASSI in any return of income for any subsequent previous years, whichever is higher, shall be taken on as the basis for computation of advance tax payable. मतलब लेटेस्ट जिसमें टैक्स लगा था या उसके बाद वाली इनकम जिसमें इनकम ज्यादा थी पर टैक्स नहीं लगा होगा किसी रीजन की वजह से, जो भी ज्यादा इनकम थी उसको बेसिस लेकर क्या करोगे, इस साल की इनकम का कंप्यूटेशन करोगे, ठीक है। बेसिक तो यही है कि एस्टिमेट बेसिस पे करना है। अब वो बेस कुछ भी लो, ठीक है। अब मैं अगर सैलरीड पर्सन हूँ तो मैं मेरी बेसिस क्या होती है कि जो मेरे को सैलरी पहले मंथ में मिली उससे मैं इंटू 12 करके अपना पूरा निकालती हूँ, मैं अदर इनकम वगैरह ऐड कर देती हूँ मैं, राइट। अगर मेरे पीजीबीपी इनकम है तो अब प्रॉफिट का तो कोई वैसे हिसाब होता नहीं है कि कितना बढ़ेगा कितना कम हो जाएगा, तो पिछले साल की रिटर्न्स जिसमें मैंने टैक्स भरा हुआ उसको बेस ले लेंगे, ठीक है। Above order may be served by AO at any time during the financial year, but not later than the last day of the February. उसके पहले ही वो अगर चाहेगा तो ऑर्डर प्लेस करेगा। If after sending the notice, but before 1st March of the financial year, the ASSI furnish a return relating to the later previous year or any assessment is completed in respect of the later return of income, the AO may amend the order of payment of advance tax on the basis of computation of income so returned, और उसके ऑर्डर देने के बाद अस्सी ने कोई रिटर्न फाइल करी, ठीक है, जिसमें इनकम कुछ और थी, एओ ने ऑर्डर जो प्लेस किया था वो किसी और रिटर्न के बेसिस पे ऑर्डर प्लेस किया था, तो एओ अपना ऑर्डर क्या कर देगा, अमेंड कर देगा लेटेस्ट रिटर्न फाइल के बेसिस पर, ठीक है। ये सारे पॉइंट से पढ़ने के लिए इसका कोई रेलेवेंस एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन से नहीं है, ठीक है ना। If the ASSI feels that his own estimate of advance tax payable would be less than the one sent by AO, he can file estimate of his
current income and advance tax payable thereon. हेलो, हाँ जी, कहाँ पर है? हाँ, तो आप ऊपर आ जाइए सेकंड फ्लोर पर। आप फर्स्ट फ्लोर पर भी देख सकते हैं ऑफिस में। पेट्रोल पंप के अंदर, पेट्रोल पंप के ऑफिस के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर ही देख जाइए, अजय सर होंगे। हाँ, पढ़ा, क्या पढ़ लिया? Where advance tax payable on 80 estimate is higher than the tax computed by the AO, then advance tax shall be paid based upon the। तो वो दोनों पॉइंट्स में ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका लेस है, ठीक है, तो आप अपने एस्टिमेट के हिसाब से पे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका हायर है, एओ का कम है, तो आप हायर वाला पे करो, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में फिर पे करना पड़ेगा। और बाद में अगर ये पता चला कि एडवांस टैक्स आपने कम पे किया है तो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, तो उससे बचने के लिए आप हायर वाला पे कर दो, ठीक है। लोग तो ज्यादा ही पे कर देते हैं एस्टिमेट से, ताकि इंटरेस्ट वगैरह ना लगे, बाद में रिफंड तो आ ही जाता है, ठीक है। इन all cases the tax calculated shall be reduced by tax deducted at source। क्लियर है ना? 10th पॉइंट पढ़ो। Amount of advance tax payable by the assessee in the financial year calculated by the assessee himself, है ना, on the estimate of current income, या फिर AO as a result of order। या तो AO ऑर्डर करके बताएगा कि यार इतनी इनकम हमारे हिसाब से बननी चाहिए, इतना दे दो, या फिर अस्सी क्या कर देगा, खुद ही कर लेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इतना लिखते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट्स का लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ हाँ जी भैया, हाँ, सबसे पहले लिखो, इसमें अपन एस्टिमेट करेंगे टोटल इनकम। इस इनकम पे क्या निकालेंगे? टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई, इसमें से लेस करेंगे टीडीएस डिडक्टेड और टीसीएस कलेक्टेड।
अब नाउ दिस इज पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। एक बार ये वाले टेबल से देख लो, फिर अपन अपने चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे उसको। ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो किसके लिए है? सारे एसएससीज के लिए, अदर देन एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस याद है, 44 एडी और 44 एडीए, ठीक है। उसको छोड़कर बाकी सारे एसएससीज के लिए, ठीक है। वो नहीं एडी और एडीए के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए, एडी और एडीए के लिए अलग डेट्स है एडवांस टैक्स, ठीक है। वो लोग एक बार में पे करते हैं। देखो क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स है, आपको 15 जून तक कितना पे कर देना है? नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ। इसके बाद 15 सितंबर तक आपको कितना पे कर देना है? 45% इन टोटल। अगर आप 15% पहले पे कर चुके हो तो 45 में से 15 हटा देना, बाकी का पे, मतलब 15 सितंबर तक इन टोटल 45% पे हो जाना चाहिए। समझ में? देखो लिखा है नॉट लेस देन 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेड इन द अर्लियर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। फिर 15 दिसंबर तक टोटल में कितना पे हो जाना चाहिए? 75%। अगेन उसमें पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स पे किए तो वो माइनस कर देना। और फिर 15 मार्च तक पूरा अमाउंट 100% पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 100% में जितना भी पहले पे किया वो लेस करके बाकी का बैलेंस 15 मार्च को हम पे कर देंगे, ठीक है। नोट देखो क्या लिखा है, any amount paid by advance tax on or before 31st March shall also be treated as advance tax paid during any financial year ending on 31st March। मतलब 15 मार्च आखिरी डेट है, बट आप पे कर सकते हो कब तक? 31 मार्च तक भी पे करोगे तो भी उसको एडवांस टैक्स ही बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जो लोग 44 एडी और 44 एडीए करते हैं उनके लिए 15 मार्च तक एक इंस्टॉलमेंट में उनको पूरा पे करना है, ठीक है। देखो एन एलिजिबल एससी ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, कौन सा वाला? 44 एडी वाला और 44 एडीए वाला, shall be required to pay advance tax of the whole amount in one installment on or before 15th March of the financial के लिए एक इंस्टॉलमेंट है। However, any amount paid before 31st March उसको भी एडवांस टैक्स माना जाएगा। If the last day of the payment of any installment of advance tax is a day on which the receiving bank is closed, assessee can make the payment on the next immediately following working day. In such case the interest leviable, इंटरेस्ट का भी अपन देखेंगे, अगर एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं करते हो तो इंटरेस्ट लगता है, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। Where advance tax is payable by virtue of the notice of demand issued by the assessing officer, the whole or the appropriate part of advance tax specified in such notice shall be payable on or before each of such due dates as fall after the date of serving of the notice। मेरे को खुद से नहीं पे करना था एडवांस टैक्स, मेरे हिसाब से इनकम इतनी एस्टिमेट ही नहीं हो रही थी। असेसिंग ऑफिसर ने मुझे नोटिस भेजा या ऑर्डर भेजा कि आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मान लो एक इंस्टॉलमेंट की डेट निकल चुकी है, उसके बाद उसने नोटिस भेजा, ठीक है। तो मुझे बाकी के 3 इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो जैसे 15 जून निकल चुकी है तो 15 सितंबर तक मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 45%। समझ गए? ठीक है। Where the assessee does not pay any installment by the due date, he shall be deemed to be an assessee in default। और डिफॉल्ट वाले में केस में फिर वो क्या लग जाएगा? समझ गए क्या?
Any sum other than interest or penalty shall paid or recovered from the assessee as advance tax is treated as payment of tax in respect of income of the previous year. और उसका क्रेडिट मिल जाता है रेगुलर असेसमेंट के टाइम. ऑब्वियसली अपन ने पूरा देखा ना फर्स्ट चैप्टर में, जब टैक्स लाइबिलिटी आती है एंड में, जब आप रिटर्न फाइल करो कंप्यूटेशन करोगे, उसमें से क्या क्या माइनस करोगे, टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स पेड, और फिर बचा हुआ अमाउंट क्या करोगे, पे करोगे. और हो सकता है आपने एक्सेस पे कर दिया हो तो क्या आ जाएगा, वही बोल रहे हैं कि क्रेडिट मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर है. इतना इंस्टॉलमेंट्स का चार्ट बना लेते हैं, फिर अपन इंटरेस्ट पर आते हैं. चार इंस्टॉलमेंट्स का पो बनाना. फोर्टी 45% लेस क्या कर देंगे, अमाउंट ऑलरेडी पेड है ना. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 45% माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड. ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ कितना पे करना है, अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी. यहाँ पर भी वही होगा, 75% माइनस अमाउंट ऑलरेडी पेड, और यहाँ पर मुझे अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी. नोट लिखो, प्रिजम्पटिव वाला नोट लिखेंगे. If assessee opts for section 44 AD, if assessee opts for section 44 AD or 44 ADA, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, याद आ जाएगा, नहीं तो सेक्शन भूल जाओगे. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, then due date is 15th March
of previous year for 100% advance tax liability. 15th March of previous year for 100% advance tax liability in one installment. Second point लिखो. Last date of advance tax. Last date of advance tax is 15th March. It's 15th March. But whatever amount paid up to 31st March, whatever amount paid up to 31st March is treated as advance tax paid. चलो, इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देखो. ठीक है, एक इंटरेस्ट का सेक्शन अभी रीड कर लेते हैं, कल मॉड्यूल लाना, फिर ये वाला सेक्शन बताऊंगी. ठीक है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax for amount less than 90% of assessed tax. ठीक है, या तो एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने 90% ऑफ असेस्ड टैक्स से कम एडवांस टैक्स पे किया. ठीक है, मतलब 90% एटलीस्ट आपने कर दिया है तो आप पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, उससे कम किया है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा. ठीक है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी वुड बी 1% per month or part of the month from 1st April following the financial year up to the date of determination of income, and where the regular assessment is made up to the date of regular assessment. ठीक है, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में पे करना था वो खत्म हो गया, असेसमेंट ईयर चालू होगा. असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से रेगुलर असेसमेंट जब आपने सबमिट किया उस डेट तक आप 1% पर मंथ का क्या लगा दोगे, इंटरेस्ट. ठीक है, such interest is calculated on the amount of difference between assessed tax and advance tax. जो पे नहीं किया उस पर. assessed tax is the tax calculated, है ना, 143(1) में जो असेसमेंट करते हो उसके हिसाब से जो टैक्स आया है उस पर, उसमें से एडवांस टैक्स जो पे किया है वो माइनस करके जो नेट अमाउंट है उस पर क्या पे कर दोगे, इंटरेस्ट पे कर दोगे. क्लियर? ठीक है ना. देखो, या रेगुलर असेसमेंट किया है तो जो भी रेगुलर असेसमेंट का अमाउंट है उसमें से टीडीएस माइनस करना, 89 का रिलीफ कल कैलकुलेट करना सीखा था, माइनस करना. ठीक है, टैक्स क्रेडिट मैंने बोला ना, टैक्स क्रेडिट मिलता है वो भी माइनस कर देना. ठीक है, और जो नेट अमाउंट बचा उसमें से जो एडवांस टैक्स पे किया है अगर तो वो भी माइनस करके बचे हुए अमाउंट पे क्या पे कर देंगे. ठीक है, however where self assessment tax is paid by the assessee or otherwise, interest shall be calculated up to the date of payment of such tax as reduced by the interest if any paid under section 140B. 140A और 140B अभी रुक जाओ. ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है. ठीक है, अभी इतना याद रखो कि क्या पे करना है आपको. एडवांस टैक्स जो नहीं पे किया उस पे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है अप टू रेगुलर असेसमेंट जब आपने कंप्लीट किया. जब हम रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट करते हैं तो पहले पेमेंट करते हैं, फिर रेगुलर असेसमेंट कंप्लीट होता है. उसके बिना आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती.
ठीक है, क्लियर है? चलो, बाकी कल से मॉड्यूल आना सेकंड वाली, ठीक है, तो अपन इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। टीडीएस अपन रीड ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, अपन उसका चार्ट ही बना लेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, इसका याद रखना नहीं है अपन को, सिर्फ अपन को मेन याद रखना है कब टीडीएस काटना है, कितने रेट से काटना है, ठीक है, तो अपन उसका चार्ट ही पूरा बना